अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करिए भाई, वो सबसे बड़ा मॉडल है ना आर्थिक संपन्नता का। तो वहां भी 85 चीजें सरकार की जिम्मेदारी है जनता के लिए। वहां भी खेती के लिए तमाम तरीके के इंसेंटिव सरकार देती है। और भारत तो दरिद्र देश है। यहां ये जिसको हम रेबड़ी कह रहे, गजक कह रहे, मुरमुरा कह रहे, जो भी कह रहे, ये हटा ले सब, मान लीजिए आज तो 100 करोड़ आबादी के सामने तो अगले दिन जीवन धारण करने का संकट खड़ा हो जाएगा। अमिताभ तिवारी, 100 करोड़ आदमी जिएगा कैसे अगले दिन, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। सियासत छोड़ो तिवारी जी। जी, कोविड के बाद ही सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटने का क्लेम कर रही है और बंट भी रहे हैं। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर सरकार इन लोगों को राशन फ्री का प्रोवाइड नहीं कराती तो भारत जैसे, आज भी भारत गरीब है, क्योंकि आज भी 1,50,000 भी हमारी पर व्यक्ति आय नहीं है पर एक साल में, यानी 10-12 हजार रुपए पर मंथ भी आय नहीं है लोगों की ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है, तो इन लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? यूरोप हो, अमेरिका हो, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में भी सारे देशों में अमूमन फ्री एजुकेशन मिलता है। वहाँ जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में ही ज्यादा पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। जी हाँ। तो हम जो भी टैक्स देते हैं, किस चीज के लिए टैक्स देते हैं? हम जो भी टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ अधोसंरचना के निर्माण के लिए नहीं दे रहे। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। यहाँ पर जो अमीर हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं उनसे टैक्स ले करके गरीब लोगों को उनके लिए जनहितकारी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। हर एक सरकार को बनानी पड़ती है और एक सरकार का धर्म भी है जी। फंडामेंटल राइट है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज आल्सो फंडामेंटल राइट। तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री राशन, जो निचले वर्ग का, बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हमारी आबादी है, उसको ऊपर उठाने के लिए ये जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं बहुत जरूरी हैं। और जैसा आपने कहा, ये पॉलिटिक्स में उलझ गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिक्स में उलझ गया है। फ्री भी है क्या? जी आएंगे अमिताभ जी, दोबारा आएंगे आपके पास, एक बार सबको बहस में ले आए। मैं कुंडी खटखटाने आया हूं। कोरोना काल में अमेरिका जैसे देश ने, जहां लोगों के पास सस्टेन करने की पावर ज्यादा है भारत की तुलना में, भारत की 98% आबादी के पास सस्टेन करने की कोई शक्ति ही नहीं। आज कमाएंगे तो आज रोटी खाएंगे, वो स्थिति। लेकिन अमेरिका तब भी धनी देश है, लेकिन उसने भी कैश ट्रांसफर सिस्टम अडॉप्ट किया ड्यूरिंग कोरोना, कि नगद पैसा डालो सबके खाते में। अब वहां उन लोगों ने इसको रेवड़ी और गजक नहीं बताया, उन्होंने कहा वक्त की जरूरत है। मैं एक सवाल लेके अब राजनीतिक मित्रों के पास चलता हूं। कौशल कांत जी, एक आंकड़ा लोकसभा में आया कुछ समय पहले, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। करीब 30% की आबादी लगभग ऐसी है देश में आज जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गांव में 26 रुपया प्रतिदिन और शहर में 32 रुपया प्रतिदिन की स्थिति नहीं है उस आबादी की। ठीक, उसको सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, राज्य की, केंद्र की, कहीं की, तो वो आबादी तो हरिबोल हो जाएगी, राम नाम हो जाएगी। 26 रुपया में सब जीवन जीना है और शहर में 32 रुपया में जीवन जीना है, कैसे जी लेंगे? सपोर्ट नहीं कोई होगा, रेवड़ी नहीं बटेंगी, मुरमुरा नहीं बटेगा, गजक नहीं बांटोगे, जो नाम दे लो, आप लोग भी महान हो। तो मुझे वो मंत्र बताइए कि आप कौन सा तारक मंत्र इन सबके कान में फूंक देंगे कि जाओ बेटा दीक्षा दे दिए, मौज लो, अब पैसे की जरूरत नहीं। कौशल खान जी। अमिताभ जी, सारा मामला शुरू हुआ है फ्रीबीज को लेकर। जी हाँ। और जो आपने
संसद के पटल पे रखे गए वक्तव्य की बात की है, वो एक तरह से कहें एक गरीबी रेखा के नीचे के कुछ लोग हैं। कुछ और नहीं भैया, अब तो 30% आबादी का 30%, रेशियो देख लो हाँ, मालिक, हाँ, कुछ हाँ, कैसे कह सर, दोगे? 150 करोड़ में 30% जोड़ो, अरे, 45 करोड़ आदमी है मालिक। अमिताभ अमिताभ जी, मैं समझ रहा हूँ, जी। और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हम 75वीं सालगिरह आजादी की मनाने जा रहे हैं, और हम आज भी इतने लोगों को 1/3 लोग हमारे गरीबी रेखा के नीचे हैं। और फ्रीबीज कभी भी गरीबी रेखा के लोगों के लिए नहीं कही गई है। जब से देश बना है तब से लेके आज तक आप देखिए, बीपीएल के लिए प्रोग्राम बनते आए हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते रहे हैं, लेकिन अफसोस ये रहा कि उसी संसद के पटल पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा रास्ते की तेल मालिश में खत्म हो जाता है, 15 पैसा गरीब की झोली में पहुंचता है। तो आज कम से कम मोदी सरकार में यह है कि 1 रुपया चलता है, 1 रुपया पहुंचता है, ये एक अच्छी बात है। और बीपीएल को दी गई किसी भी तरह की सेवा और सुविधाओं को फ्रीबी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी ने कैटेगराइज नहीं किया है। फ्रीबीज की बात तब आती है, फ्रीबीज की शुरुआत अगर आप देखें 1990 में जयललिता जी थी तमिलनाडु में, उन्होंने प्रेशर कुकर, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन सारी ये जब बांटना शुरू किया, इसको ट्रूली स्पीकिंग फ्री भी कहा जाता है। और जो हमारी एक मतलब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नहीं आई हैं, लेकिन जो आ गई अच्छा, अभिनंदिता माथुर आ गई हैं, उनका स्वागत है जी। स्वागत है हमारी तरफ से भी। प्रधानमंत्री जी ने फ्रीबीज के लिए बात की थी, और अगर आप देखें उनका रिबटल में जो अरविंद जी ने रिप्लाई दिया, उसमें केवल शिक्षा को लेकर के वो सामने आए। ठीक है। और एक आखिरी कमेंट अमिताभ जी, शिक्षा, आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है, आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि सभी बच्चों को जो 15 साल तक के हैं, 6 साल से 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और शिक्षा के लिए फ्रीबीज की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन अरविंद जी ने सारा रिबटल। अरे भाई, हम तो अरविंद केजरीवाल और भाजपा दोनों से सवाल पूछने आए हैं, नहीं, हमें थोड़ी चुनाव लड़ना है, इसलिए दोनों को खड़ा करेंगे सामने। एक दो बात कह के फिर अभिनंदिता जवाब लूंगा, चूंकि इनकी पार्टी अभी मैदान में है, आमने सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी। धुएं से गरीब परिवार की महिला के फेफड़े बच सके, इसलिए इस देश ने मैं हम शब्द का प्रयोग करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टियां अपने अपना क्रेडिट लें, लेकिन मैं किसी पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाहता। ये भारत के टैक्स का पैसा है, भारत के लोगों का पैसा है। भारत की संसद ने निर्णय किया, एक निर्णय किया कि भाई हम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में कनेक्शन देंगे, सिलेंडर देंगे। ठीक, कल को कोई विद्वान खड़ा होकर उसको फ्रीबीज बोल सकता है, कहेगा भाई साहब क्या था, लकड़ी से तो हो ही रहा, तो गोबर के कंडे थे ही नहीं। ये कहीं कहा गया कि जी ये मैं समझ नहीं पा रहा, बोले गैस का चूल्हा बांटना ठीक है, गरीब के बच्चे के हाथ में लैपटॉप देना ये रेवड़ी है। भाई साहब ऐसा तो नहीं चलेगा, लैपटॉप से भी उसके जीवन का एक विस्तार होता है, कुकर से भी लाभ होता है। जिस बटोई में 3 घंटे में दाल बनती थी, आधा सिलेंडर खा जाएगी, वो 5 मिनट में बन जाएगी तब। और जो लोग ये कहते हैं कि फ्रीबीज का मामला वो है, तो मैं उनसे कहूंगा देश को पहले उतना संपन्न बना लीजिए कि फ्रीबीज का दायरा बहुत छोटा हो जाए। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग भोजन के लिए सरकार पर आश्रित हो मित्र, वहां ये बहस करना अच्छी बात नहीं। खैर, अभिनंदिता माथुर, आपकी पार्टी ने सोचा कि भाई ये मौका अच्छा है और एक ऐसा सेंस प्रिवेल करा दो देश में कि गरीबों की सारी सुविधाएं भाजपा बंद कर देना चाहती है। ठीक, तो ये इसका पॉलिटिकल मैसेज तो बड़ा जाता है। गरीब तो जो भी गरीब होता है स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक तौर पर वो बहुत ज्यादा आशंकित रहता है। तो उसका नतीजा ये हुआ, कल वित्त मंत्री को उतरना पड़ा, 2 केंद्रीय मंत्रियों को उतरना पड़ा।
लग ऐसा रहा है कि गरीब की चिंता कम, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। अभिनंदिता। नमस्कार। जी। देखिए, एक बात जो है वो सबके सामने है कि ये जो बीजेपी की बौखलाहट है, जो पिछले 3-4 दिन जब से अरविंद केजरीवाल जी ने ये पीसीस करके जनता के सामने ये सवाल कुछ उठाए हैं, तो वो बढ़ती जा रही है। और जैसे आपने कहा कि इनके फिर बड़े बड़े दिग्गजों को अब अलग अलग बाहर आके कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी पड़ रही है। इन्हें विरोध क्या है, किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो समझना। इन्हें विरोध करना था पहले अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का। वो करते करते ये एक्चुअली अब जो बीजेपी आज कर रही है वो विरोध जनता का ही कर रही है। देखिए, एक बात स्पष्ट है ये, और मैं आपकी बात अभी सुन रही थी, बिल्कुल टैक्स का पैसा जनता का पैसा है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि वो पैसा जो है वो वापस जनता के पास, जनता के लिए लगाया जाए। अब वो किन चीजों पे लगाना चाहिए, कुछ चीजें बुनियादी होती हैं और कुछ चीजें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स के हिसाब से, जिस तरह से जो एक कह सकते हैं कि जो 75 साल में कुछ चीजें नहीं हुई उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग जो हैं जी। वो कहने से आत्मनिर्भर नहीं होंगे। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार का कर्तव्य है, पहले सरकार वो पूरा करे। तो ये फ्रीबीज का जो लफ्ज है, पहली बात तो ये लफ्ज पे ही हम ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि फ्रीबी ये नहीं है जो लोगों को मिल रहा है, और लोगों की चीजें जो लोगों को मिल रही है ये धर्म का काम है। अगर हम मिडिल क्लास हैं और हमारे साथ कोई गरीब है और हमें उनको पानी, खाना ये सब देना पड़ता है, तो वो धर्म का काम है, वो कोई फ्रीबी का काम नहीं है, सरकार का काम है ये। हर इंसान टैक्स देता है, आप चिप्स खरीदने जा रहे हैं तो भी टैक्स लग रहा है। तो ये जनता का पैसा जनता के पास वापस जाना। दूसरा, जो ये एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं या एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई देखिए कि ये जो सरकारें हैं वो इतने बड़े लॉसेस में आ रही हैं और इतने करोड़ों का नुकसान सरकार को हुआ हुआ है और वगैरह। आप एक बात ये देखिए कि हिंदुस्तान की सारी सरकारें इस टाइम लोन कर्ज में डूबी हुई हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डूबी हुई है। कोई और तो फ्रीबी वाले चक्कर में नहीं है। अगर ये कह भी देते हैं फ्रीबी है, तो फिर ये अभी तक जो सरकारों का नुकसान हुआ है, जो जनता का नुकसान हुआ है, जो एक्सचेकर का नुकसान हुआ जी, है, ठीक। उसके लिए ये आज जनता के फ्रीबीज को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि उसका रीजन है जी, ठीक। कॉर्पोरेट्स को ठीक सपोर्ट है। करना या अभिनंदिता, अब करप्शन अभी या रुकना होगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। मैं एक बात कहूंगा भैया कौशलकांत जी, मैंने अभी 10-5 दिन पहले भी कहा था, आपसे आपकी ही शैली में एक ही पार्टी दो हाथ कर रही है, वो है ये अरविंद केजरीवाल की। ये जान लो, मैं तो इशारा करके छोड़ जाऊंगा, बाद में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी तो हमको मत याद करना कि भैया बताए नहीं थे। वो क्या कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल का विरोध करते करते गरीब का विरोध करने लगे। ये भाषा कहां से आई थी? आप ही लाए। झेलो, आपने इनके घर पूरी भेजी, इनने पूरी के ऊपर गुना और गुना के ऊपर बूरा रख के भेज दिया। झेलो। अब आप ठीक है, अब ठीक, शेर को सवा शेर मिला, जूझो।